दोस्तों, चांद अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए बैठा है। 50 साल से इंसान चांद के रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी को 100% सफलता नहीं मिली है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आए दिन चांद पर लैंडर और रोवर भेजती रहती हैं। कुछ लैंडर और रोवर चांद तक पहुंच भी जाते हैं और कुछ बीच में ही अपना दम तोड़ देते हैं। अगर बात करें चांद के साउथ पोल के बारे में, जी हाँ, जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद का यह हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है और चांद का सबसे ज्यादा रहस्य इसी हिस्से में दफन है। अभी तक भारत को छोड़कर दुनिया की कोई स्पेस एजेंसियां इस क्षेत्र में नहीं जा पाई हैं। उन्हें असफलता ही मिली है, लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद पर उतारकर दुनिया में अपना पहला रिकॉर्ड कायम किया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और उसका विक्रम लैंडर जब से चांद पर अपने पैर रखे हैं, तभी से चांद के कई रहस्य पर से पर्दा उठने लगा है। जिस चीज से अनजान थी पूरी दुनिया, उसको प्रज्ञान रोवर ने दुनिया के सामने लाया है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर 10 दिन लगातार खोज की है। हालांकि उसे 14 दिनों के लिए भेजा गया था, लेकिन प्रज्ञान रोवर सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों तक ही खोज किया है और 10 दिनों में ऐसी खोज की है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। इवन इसरो को भी नहीं लग रहा था कि चांद की इतनी बड़ी जानकारी हमारे हाथ लग जाएगी। प्रज्ञान रोवर 10 दिनों के भीतर चांद पर पानी की भी खोज कर ली है, ऑक्सीजन की भी खोज कर ली है, सल्फर की भी खोज कर ली है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट धातु है। यही नहीं, कुछ ऐसे बेशकीमती धातुओं की भी तलाश प्रज्ञान रोवर ने किया है जो कि किसी भी देश का फ्यूचर बदल सकता है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सोना, चांदी, निकल, आयरन, कोबाल्ट जैसे बेशकीमती धातुओं की तलाश की है और साथ साथ हीलियम 3 की भी तलाश की है। आपको बता दें, जब चांद पर पानी मिल गया है और ऑक्सीजन मिल गया है, तो इसरो के कई वैज्ञानिक का कहना है कि चांद पर जीवन भी पनप रहा होगा, क्योंकि एक जीवन के लिए पानी और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस शोभनाथ का यह भी कहना है कि प्रज्ञान रोवर ने 10 दिनों के अंदर चांद की कुछ मिट्टी इकट्ठा की है और ये मिट्टी अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई है, ताकि हमें अलग अलग जगहों से हो सकता है कि बहुत कुछ जानकारी मिल जाए। हो सकता है कि इस मिट्टी में कोई माइक्रोबियल लाइफ पनप रही हो, क्योंकि चांद पर जब ऑक्सीजन और पानी मौजूद है तो ऐसा होना कोई नामुमकिन नहीं है। प्रज्ञान रोवर लगातार 10 दिन काम किया। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने उसे आराम करने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया था। 3 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था और उसके बाद पूरी दुनिया और इसरो के वैज्ञानिक 14 दिन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही 22 सितंबर आया, वैसे इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से एक्टिव हो गए। यानी 22 सितंबर को फिर से चांद पर सवेरा हो गया है। चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने वाली है और सूरज की रोशनी से ही प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होगी और प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल भी सूरज की रोशनी को रिसीव करेगा और पूरी तरह से प्रज्ञान रोवर जिंदा हो जाएगा। सभी की आंखें प्रज्ञान रोवर के जिंदा होने की ओर देख रही हैं। सभी को बहुत उम्मीद है प्रज्ञान रोवर के फिर से जिंदा होने का। और दोस्तों, इसी बीच पूरी दुनिया प्रज्ञान रोवर के जिंदा होने की जानकारी जानना चाहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से 100% जानकारी मिलने वाली है। आपको 100% संतुष्टि जरूर हो जाएगी ये जानकारी मिलने के बाद। और दोस्तों, अभी भी चांद पर कुछ ऐसा और देखा गया है जिसके बारे में नासा ने बताया है और ये जानकारी सुनने के बाद पूरी दुनिया हिल गई है। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को डिटेल में मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद के एक ऐसे इलाके की तस्वीर पहली बार ली है
जो नया खुलासा कर रहा है। ये दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के अंधेरे वाले हिस्से की तस्वीर है। इस हिस्से में एक बेहद बहुत बड़ा गड्ढा है जिसका नाम सेक्लेटॉन क्रेटर है। ये दक्षिणी ध्रुव के पहाड़ी वाले हिस्से में है। चांद इस इलाके में अपनी धुरी पर थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए वहां की ऊंची चोटियों पर तो सूरज की रोशनी पहुंच जाती है, लेकिन इस गड्ढे में अरबों साल से नहीं पहुंची है सूरज की रोशनी। इसके आसपास का इलाका भी पूरी तरह से अंधेरे में रहता है। यहाँ का तापमान -250 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। यहाँ कई जगहों पर बर्फ जमी है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। सेक्लेटॉन क्रेटर की तस्वीर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको गड्ढे के अंदर के हिस्से का नजारा ऐसा दिखेगा जैसे वो बर्फ से भरा हुआ है। वहाँ किसी तरह का ग्लेशियर बना है। हो सकता है कि वहाँ पर पानी और पर्याप्त मात्रा में बर्फ हो। उम्मीद तो यही लगाई जाती है। चांद का अंधेरे वाला हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या है, क्या वहाँ पानी है, कोई और जीव रहते हैं, बर्फ है तो किस रूप में है। अगर बात करें सेक्लेटॉन क्रेटर की तो उसके गहराई में बीचों बीच तापमान -173 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर वहां पर पानी का भाप है जो किसी प्राचीन धूमकेतु की टक्कर से आया हो तो वो अब तक बर्फ बन चुका होगा। हो सकता है कि वह उसकी सतह के नीचे हो। चीन के वैज्ञानिक एक छोटा उड़ने वाला प्रोब चांद के अंधेरे वाले हिस्से में मौजूद सेक्लेटॉन क्रेटर के अंदर भेजना चाहते हैं ताकि प्रोब वहां की सतह पर खनन करके सैंपल जमा कर सके। चीन को यह काम करने में साल 2026 तक इंतजार करना होगा। वो ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है, वो क्रेटर के अंदर पानी और बर्फ की खोज करेगा। वहीं नासा रात के चश्मों के सहारे स्टडी कर रहा है, यानी चांद की सतह के नजदीक जाकर सैटेलाइट या ऑर्बिटर के जरिए तस्वीरें लेकर या वीडियो बनाकर नासा ये चश्मा यानी शैडो कैम दक्षिणी कोरिया की सैटेलाइट में लैस होकर चांद का चक्कर लगा रहा है। इस सैटेलाइट को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो गड्ढा खोजा है उसकी गहराई बुर्ज खलीफा से भी 2 गुना है। आपको बता दें, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 820 मीटर है। इस गड्ढे के बारे में आज से पहले कोई जानकारी नहीं थी। नासा आर्टेमिस 3 मिशन के लिए लैंडिंग साइटों की पहचान कर रहा है। इसके लिए नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा के मानचित्र का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसी दौरान वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की पहले कभी नहीं देखी गई हाई रेजोल्यूशन वाली कंपोजिट इमेज हाथ लगी है। आपको बता दें, ये तस्वीर नासा ने प्रज्ञान रोवर में लगे नेविगेशन कैमरे की मदद से ली है, इसलिए भारत ने इतिहास रच दिया है और इस तस्वीर ने नासा को भी बहुत कुछ आगे का रास्ता आर्टेमिस मिशन के लिए साफ कर दिया है। अगर ये जानकारी नासा को न मिलती तो नासा का आर्टेमिस मिशन फेल भी हो सकता था, क्योंकि हो सकता है कि उसकी लैंडिंग इसी जगह पर हो जाती तो नासा का आर्टेमिस मिशन क्रैश हो जाता और बहुत बड़ा हादसा हो जाता। दोस्तों, आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से जिंदा हो गया है। जी हाँ, प्रज्ञान रोवर की सारी बैटरी जो उसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है वो काम कर रही है। उसके सारे सेंसर अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन में है। इतनी ठंड झेलने के बाद भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स में कोई खराबी नहीं आई है, ऐसी जानकारी इसरो की तरफ से आ रही है। लेकिन एक बात तो है कि अभी प्रज्ञान रोवर अपनी खोज नहीं कर रहा है। प्रज्ञान रोवर अभी एक ही जगह पर रुका हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रज्ञान रोवर चला नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सही सलामत है। 1 या 2 दिन बाद हो सकता है कि आप सबको गुड न्यूज मिल जाए कि प्रज्ञान रोवर चांद के जमीन पर टहल रहा है और अपनी खोज करना शुरू कर दिया है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का यह भी कहना है कि अभी हमारे पास 14 दिन है। 14 दिन में प्रज्ञान रोवर बहुत कुछ खोज कर सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जल्द आपको प्रज्ञान रोवर से रिलेटेड और कोई अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।